हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है पॉलिनोमियल चैप्टर का है, स्पेशली फॉर क्लास 10। ये ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमें लगता है स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। तो आज हम लोग ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। तो if alpha beta are the zeros of the polynomial px equal to 5x square plus 3x minus 7, then 1 by alpha plus 1 by beta is equal to, हम लोगों को निकालना है 1 by alpha plus 1 by beta का वैल्यू। इसका हेल्प से 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 हमें मालूम है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये सबको मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म और ये जो दिए गए जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको हम लोगों को कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? a b c को कंपेयर करना है। इसमें a का वैल्यू दिया हुआ है 5, b का वैल्यू दिया हुआ है 3 और c का वैल्यू दिया है -7। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू -7। सो और दूसरा चीज हम लोगों को ये भी मालूम है कोएफिशिएंट और जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, उसका रिलेशन क्या होगा। जैसे कि सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस हम लोग कैसे निकालेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ अल्फा और बीटा दो जीरोस है, इसको हम लोग निकालते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये क्वेश्चन है और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया b और कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया x स्क्वायर हो गया a, सो माइनस b बाय a। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग निकालते हैं कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें कांस्टेंट टर्म है c और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है a। देखिए माइनस b बाई a जो कि अल्फा प्लस बीटा को रिलेट कर रहे हैं और c बाई a जो अल्फा इंटू बीटा को रिलेट कर रहे हैं। सो अभी हम लोग कंपेयर करेंगे उसमें से जो दिए गए पोलिनोमियल है उसमें से हम लोग कंपेयर करेंगे माइनस बी बाई ए। बी क्या होगा? ये जो फॉर्मूला का ही रिलेशन का ही माइनस है और बी है सी, और उसी तरह ए हो गया 5। यहां से हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -7। और उसी तरह अल्फा और बीटा का वैल्यू होगा c बाई ए। यहां देखिए c मीन्स -7 और a मीन्स 5। तो प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोस हो गया -3/5 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो गया -7/5। तो अभी हम लोग 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को बीटा का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो अल्फा प्लस बीटा सॉरी, इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। तो अल्फा और बीटा का डिनोमिनेटर का, ये जो अल्फा और बीटा है ये दोनों डिनोमिनेटर, 1 बाई अल्फा का जो फ्रैक्शन है उसमें अल्फा डिनोमिनेटर हो गया और 1 बाई बीटा का जो फ्रैक्शन है उसमें बीटा डिनोमिनेटर। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम है अल्फा इंटू बीटा।
सो 1 इंटू बीटा, बीटा प्लस एंड 1 इंटू अल्फा इज अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है ये, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -3/5, -3/5। और उसी तरह अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू हम लोग को मिल चुका है -7/5। तो ये दोनों को हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है सॉल्व करना है। तो -3/5 ये जो फ्रैक्शन डिवीजन में है उसको हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जब हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये जो पहले डिनोमिनेटर था अभी न्यूमरेटर होगा 5 और माइनस, और 5 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, और लास्ट में हम लोग का आंसर है 3/7। तो ये हो गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। राधे राधे।